तो चलिए आज बात करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे ताकतवर ग्रह की। वो विशालकाय ग्रह जो एक राजा की तरह हमारे सोलर सिस्टम पर राज करता है। बृहस्पति। जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। ये इतना इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप बाकी सारे 7 ग्रहों को एक साथ मिला भी दें तो भी वो सब के सब बृहस्पति के अंदर आराम से फिट हो जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक अकेला तूफान जो हमारी पूरी पृथ्वी से भी बड़ा है, 300 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार चल रहा है। मतलब जब से इंसानों ने इसे देखना शुरू किया है, ये तब से वहां है और आज भी गरज रहा है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, ये जो डरावना सा दिखने वाला दानव है ना, असल में वो हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। एक खामोश बॉडीगार्ड जिसके बिना शायद पृथ्वी पर जिंदगी होती ही नहीं। अब ये हमें बचाता कैसे है? ये एक ऐसी कहानी है जिसे भूलना मुश्किल होगा। तो सवाल ये है कि आखिर इस राजा को अपनी ये बेहिसाब ताकत मिलती कहाँ से है, और इसका राज इसकी बनावट में ही छिपा हुआ है। देखिए, बृहस्पति एक गैस जायंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां जमीन जैसा कुछ है ही नहीं। ये गैस का एक अंतहीन समंदर है। और मजे की बात यह है कि ये उन्हीं चीजों से बना है जिनसे हमारा सूरज बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। असल में वैज्ञानिक ये तक मानते हैं कि अगर बृहस्पति बस थोड़ा सा और बड़ा होता तो शायद ये एक छोटा तारा ही बन जाता। ये एक ग्रह और एक तारे के बीच की एक धुंधली सी लकीर पर खड़ा है। इसे ऐसे समझिए, अगर हमारी पृथ्वी एक मटर का दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल के बराबर है। इसका डायामीटर पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा है। और वजन की बात करें तो ये हमारे सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों के कुल वजन से भी 2.5 गुना ज्यादा भारी है। अब जाहिर है, जब कोई ग्रह इतना विशाल और गैस से बना हो तो उसका मौसम भी उतना ही जबरदस्त होगा। तो चलिए अब बृहस्पति की सबसे मशहूर पहचान पर एक नजर डालते हैं, इसका ग्रेट रेड स्पॉट। ये कोई मामूली तूफान नहीं है, ये एक महातूफान है जो कम से कम 300 सालों से बिना रुके चले जा रहा है। जब से हमारे पास दूरबीनें हैं तब से ये धब्बा वहीं का वहीं है। और ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी जैसी 2 या 3 दुनियाएं आराम से समा सकती हैं। जरा सोच कर देखिए, एक अकेला तूफान जो हमारे पूरे ग्रह को ही निगल जाए। इस तूफान के किनारों पर हवा की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। ये हमारे सौर मंडल की सबसे हिंसक और अशांत जगहों में से एक है। पर बृहस्पति सिर्फ एक अकेला दानव नहीं है। अरे नहीं, इसके चारों ओर तो एक पूरा साम्राज्य है, अपने आप में एक छोटा सा सोलर सिस्टम जिसमें अनगिनत दुनियाएं हैं। आज की तारीख तक हम बृहस्पति के 95 से ज्यादा चांद खोज चुके हैं और ये गिनती लगातार बढ़ ही रही है। हर एक चांद अपने आप में एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया है। इनमें से 4 तो बहुत ही खास हैं। एक है आयो, एक ऐसी दुनिया जहां सैकड़ों ज्वालामुखी लगातार लावा उगलते रहते हैं। फिर है बर्फीला यूरोपा, जिसकी मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक विशाल खारे पानी का महासागर छिपा हो सकता है। गैनीमीड, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद है। और कैलिस्टो, जिसका चेहरा अरबों साल पुराने गड्ढों से भरा पड़ा है। लेकिन वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी यूरोपा में है। उन्हें पूरा यकीन है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे जो अंधेरा महासागर है, वहां जिंदगी पनपने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हो सकती हैं। तो अब तक हमने बृहस्पति को एक विशाल, तूफानी और खतरनाक दुनिया के तौर पर देखा, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। यही दानव हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा हीरो भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों लाखों किलोमीटर दूर ये गैस का गोला हमारे जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी क्यों है? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर बृहस्पति न होता तो शायद आज पृथ्वी पर हम और आप भी न होते। जिंदगी को शायद पनपने का मौका ही नहीं मिलता। होता ये है कि बृहस्पति अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से एक खगोलीय ढाल की तरह काम करता है। ये एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है
बाहरी सौरमंडल से आने वाले जानलेवा धूमकेतुओं और एस्टेरॉइड्स को ये या तो अपनी ओर खींचकर निगल जाता है या फिर उन्हें अंतरिक्ष में कहीं और ही फेंक देता है, और इस तरह ये पृथ्वी को भयानक टक्करों से बचाता रहता है। हम बृहस्पति के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन ये आज भी रहस्यों का एक खजाना है। नासा के जूनो जैसे मिशन लगातार इसके राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर सवाल अब भी बाकी हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, इसके घने बादलों के हजारों किलोमीटर नीचे एकदम सेंटर में आखिर है क्या? क्या वहां पृथ्वी जैसा कोई ठोस कोर है या कुछ और ही है? हम ठीक नहीं जानते। और शायद विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरोपा की बर्फ के नीचे उस गहरे अंधेरे महासागर में वाकई जिंदगी मौजूद है? इस एक सवाल का जवाब इंसानियत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। और बृहस्पति की सबसे बड़ी पहचान का भविष्य क्या है? हम देख रहे हैं कि ग्रेट रेड स्पॉट सदियों से धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। सवाल ये है कि ये कब हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? आखिर में बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये हमारी सौर मंडल का आर्किटेक्ट है, पृथ्वी का रक्षक है और अनगिनत रहस्यों की एक तिजोरी है। सच तो ये है कि बृहस्पति को समझना असल में हमारे पूरे सौर मंडल की कहानी को समझना है।